गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथापारा है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्लासिफिकेशन रहेगा। ये क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म का कैसे करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल में पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक, इसमें आपको कुछ जाएगा नहीं, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म का, इन सबको हमको देखना है। ये थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन यूज होने वाला है, आने वाला जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक, ये हो गया। जैसे कि हमने जब सबको सेल पढ़ा रहा तो वहां पर बताया था कि ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटते हैं, जिससे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। एक मिनट, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा आपका, यूकैरियोटिक हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग बस आइडिया यहाँ से लीजिए। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, अब अपने मन से तो हम लोग हमने बांटा नहीं है इसको। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स का, ये किसी के आधार पर ही हुआ होगा। तो इसका जो बेसिक आधार ये होता है कि आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेनली, उसके आधार पर हुआ है। ठीक, और आपको कह सकते हैं और मेम्ब्रेन के आधार पर हुआ है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में आपका सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में आपका डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में जो हमारे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके आधार पर क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। यूकैरियोटिक को भी क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं सेल वॉल के आधार पर। तो पहले ह्यूमन एनिमल हो जाएगा, फिर यूकैरियोटिक आपको अगर हम लिख दे तीन भागों में बांटते हैं इसको, अगर सेल वॉल के आधार पर हो गया, मतलब ये एनिमल को सेल वॉल के आधार पर बांट देंगे तो आपका एक एनिमल हो जाएगा जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, और एक वो ग्रुप आ जाएगा जिसमें सेल वॉल पाए जाते हैं। तो सेल वॉल में कौन कौन से आपको हो जाएंगे, आपका प्लांट आ जाएगा और फंगस आ जाएगा। और फिर उन दोनों को हम फोटोसिंथेसिस के आधार पर बांट देंगे तो तुम्हारा प्लांट अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फंगस अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो इसी को हम लोग देखना है कि हम जब किसी ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें हम लिखते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। अब जैसे हम लोग एनिमल के अंदर आ जाए, मैं क्या हूँ, एनिमल हूँ। बाहर जो डॉग है या फिर कैट है, शेर है, बिल्ली है, जो भी है वो सब क्या है, वो भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम अलग हैं, वो अलग हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर प्लांट के लिए भी आप देख लीजिए, प्लांट या नीम का पेड़ हो जाएगा, अमरूद का पेड़ हो जाएगा, ठीक, आम का पेड़ हो जाएगा। ये सब क्या है, ये भी प्लांट ही है, लेकिन क्या होता है, अलग अलग प्लांट है ये। ठीक, तो इनको हम अलग अलग कैसे बांटते हैं, मैं अलग कैसे हूँ, वो शेर है तो वो कैसे हमसे अलग है, तो किस ग्रुप में आएगा, मैं किस ग्रुप में आऊँगा। डॉग है तो वो किस ग्रुप में आएगा, बंदर है तो वो किस ग्रुप में आएगा, हैं। मछली है वो भी क्या है, जंतु ही होती है, तो वो किस ग्रुप में आएगी। हाथी है वो किस ग्रुप में आएगी। तो इन सब का क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी के आधार पर करते हैं। इसी तरह पौधों का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन के लिए हम कुछ अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि हम इसका यूज करेंगे। जैसे जगत क्या हो गया, जगत का मतलब होता है किंगडम, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बिलोंग करता है, वो पादप मतलब किस किंगडम से बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हो, पादप से है कि जंतु से है। और फिर जंतु के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप में हम बांटते हैं। जब हम उसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिक है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम आगे चलेंगे प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सब टर्म जो है कि यूज होने वाले हैं। इसलिए पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद दैट से वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इसको हम सिंपल भाषा में समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक, तीन एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक, ए वाला जो व्यक्ति है वो भारत का रहने वाला है, सपोज कर ले रहे हैं। ये दोनों कहीं पर हम मिलते हैं, सपोज कर लेते हैं तीनों व्यक्ति जापान में मिले। तो ए ने अपना एड्रेस दिया हुआ है, इसे हम केवल सपोज कर रहे हैं। ए ने अपना एड्रेस दिया है कि वह कहाँ का रहने वाला है, कंट्री इंडिया का। ठीक,
इसका जो स्टेट जाएगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा उत्तर प्रदेश। इसको अब यूपी लिख दीजिए सिंपल भाषा में। और फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? हाँ, डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा, अब वाराणसी अगर है वाराणसी, नहीं तो लखनऊ है तो लखनऊ लिख दीजिए। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद डिवीजन आने, वो क्या बोलते हैं उसको, डेवलपिंग जो खंड होता है ना, वो हो जाएगा। सिंपल भाषा में हम यहाँ पर लिख देते हैं सीधे। अ, वो क्या कहते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस लिख देते हैं। पोस्ट कौन सा होता है? पोस्ट और ये विलेज होता है, ठीक। ये हो गया, ठीक। ये एक व्यक्ति वहाँ पर है, वो अपना क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक। अपना वो क्लासिफिकेशन एक तरह से दे रहा है कि मैं इंडिया से हूँ, मैं यूपी से हूँ, वाराणसी हूँ, वाराणसी के अंदर मैं इस पोस्ट ऑफिस के अंदर इस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत मैं इस विलेज में आता हूँ, दैट्स इट। ऐसे ही बी वाला है, बी वाला कहते हैं कि मैं भी कहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ, मैं भी इंडिया से, लेकिन मैं बिहार से हूँ। अब कोई जिला हो जाएगा बिहार का, एक हो जाएगा, फिर उसका क्या होगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, ठीक। अब सोच करिए ऐसे। फिर जो सी वाला है वो कहेगा नहीं, मैं भारत से, मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं किसी और से हूँ, ठीक है। इंडिया वाला ये सी वाला कहता है कि मैं कहाँ, फ्रांस से हूँ, मैं फ्रांस से हूँ। इसका देखिए कंट्री क्या हो जाएगा, जैसे चेंज हो जाएगा। इसका स्टेट क्या जाएगा, दूसरा रहेगा, इसका सब चीज़ का रहेगा दूसरा रहेगा, ठीक। लेकिन ये तीनों क्या है, ये तीनों है तो ऑर्गेनिज्म ही है, तो ह्यूमन ही। बस इस बात का है कि इनका क्या है, कंट्री क्या है, अलग अलग है, ठीक। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले सबसे बड़ा वाला करते हैं, फिर इससे छोटे छोटे आते 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 एकदम उसके ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। इसी तरह हम ऑर्गेनिज्म का भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन में कुछ इस टर्म का यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया किंगडम। किंगडम वह किस जगत का है, प्लांट जगत का है, जंतु जगत का है, किस जगत का है, या फिर वह फंजाई का है, जो भी है हम किंगडम में वही लिख देते हैं, जगत जिसे कहते हैं। किंगडम के बाद आता है फाइलम। ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऐसे ऐसे होता है। किंगडम हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा, फिर आपका क्लास आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ऑर्डर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा फैमिली आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जीनस आ जाएगा ना, फिर आपका हो जाएगा स्पीसीज हो जाएगा। कुछ इस तरह से क्या होता है, चलता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं तो हम इसी मैनर में लिखते हैं। पहले उसका क्या लिखेंगे, किंगडम हो गया। जैसे अगर हमें अपना लिखना हो, मुझे, ठीक, ह्यूमन का लिखना हो तो ह्यूमन के में क्या, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये तो हम लोग लिखेंगे किंगडम में, क्या लिखेंगे, जंतु जगत। क्या लिखेंगे, जंतु जगत के बारे में लिखेंगे। फिर फाइलम कौन सा होता है, फाइलम हमारा वर्टिब्रेटा होता है, तो हम लिखेंगे वर्टिब्रेटा। क्लास कौन सा होता है, क्लास मेमेलिया होता है, मेमेलिया लिख देंगे वहाँ पर। फिर ऑर्डर जो होता है, फैमिली जो होता है, जीनस जो होता है, स्पीसीज जो होता है, उसके आधार पर हम लोग लिख देंगे। तो ह्यूमन का हो जाएगा आपका होमो सेपियंस हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा होमो एंड सेपियंस। ये होमो क्या है, जीनस, मतलब होमो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, और सेपियंस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज, ठीक। तो जो किंगडम होता है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, और जो जीनस स्पीसीज होता है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। आई होप तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है। थोड़ा सा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके उसे बता दीजिएगा। जैसे अभी हम थोड़ा सा बहुत एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ हद तक आइडिया आपको लग जाएगा। फिर जब आगे हम पढ़ेंगे जंतु जगत, पादप जगत के बारे में, तो आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कौन क्या कहाँ हो रहा है कि नहीं। तो आई होप कि सब सारों को समझ में आया होगा कि हम जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन लिखते हैं वो किस मैनर में लिखते हैं, ठीक। अभी केवल इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे जब हम जब द्विनाम जगत प्रणाली पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यूज होने वाला है। फिर आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो इसका बराबर यूज होता रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, जस्ट इसको आप इसको जो ऑर्डर है ना, ये किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, ये सब क्या करिए, याद कर लीजिए। जैसे लाइक उसकी तरह आप लोग याद कर सकते हैं। इसका सामने आप कंट्री लिख दीजिए, किस कंट्री का है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, ये सब वो है। आखिरी में आपका जाएगा विलेज, विलेज आ जाएगा। तो विलेज मतलब हो जाएगा स्पीसीज, सबसे छोटी हो जाएगा। मतलब जब स्पीसीज में पहुंच गए तो मतलब कि आप सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आप पहुंच गए हैं, यही होता है।
तो चलिए थोड़ा सा बहुत एनसीईआरटी देख लेते हैं और इस जो पोर्शन हमारा ये इसको हम खत्म करते हैं और जब नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा तो हम पढ़ेंगे जो जियो का नॉर्मिंग कल्चर होता है वो कैसे करते हैं, ठीक। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम इसको ये पढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बिल्ली है, शेर है, ये क्या होता है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि उनके कुछ लक्षण आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है कि नहीं, ठीक। उसका फैमिली क्या रहेगा, कहाँ गया, फैमिली में कुछ के लक्षण उनके सेम रहेंगे, इसलिए उनको सेम फैमिली में रखा गया है, ठीक। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लास में रखा गया, अगर किसी मतलब ऐसे 2 3 4 जीव ऐसे हैं जिनका कुछ हद तक कैरेक्टर सेम होता है तो उसको क्या करते हैं, क्लास में रखते हैं, ठीक। फिर ऑर्डर में उनके कुछ कैरेक्टर सेम है तो ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में रखते हैं, फिर क्या कहते हैं, स्पीसीज में। फिर स्पीसीज के अंदर भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, स्पीसीज होमोसेपियंस क्या है, यूरोपियन है। अफ्रीका वाले क्या हो जाएंगे, अफ्रीकन हो जाएंगे, ठीक। अमेरिकन वाले क्या हो जाएंगे, अमेरिकन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि एशिया वाले छोटे टाइप के कुछ होते हैं और सांवले टाइप के कुछ ऐसे होते हैं। अफ्रीका वाले बड़े बड़े होते हैं, निग्रो टाइप के कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपका यूरोप वाले क्या होते हैं, वो गोरे गोरे होते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं वो गोरे और लंबे होते हैं। तो जब हम जाति में पहुंच जाते हैं तो इनको डिफरेंस करने के लिए अलग अलग जाति जोड़ देते हैं, उपजाति जिसे कहते हैं, होमोसेपियंस यूरोपियन। तब का जो यूरोपियन है ये क्या होता है, उपजाति होता है, सब कॉस्ट हो गया, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन देखते हैं और इसको जो है कि खत्म करते हैं। इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन करते हैं। होमोसेपियंस, होमो क्या होता है, जीनस होता है, सेपियंस क्या होता है, दिस इज जाति। अगर जाति के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो हम सब जाति भी जोड़ देते हैं उसमें। जैसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी, जो वर्गीकरण का जो स्टडी होता है ना, जो क्लासिफिकेशन का स्टडी होता है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आप लोग कहीं लिख लीजिए कि स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। जैसे देखिए एनसीईआरटी में लिखा गया है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व द हायर बाय ऑफ द स्टेप्स ऑफ द इन व्हिच द ईच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द रैंक्स ऑफ द कैटेगरी। चलिए ये सब बहुत कुछ है तो नहीं, अ, तो आप लोग जो है कि पढ़ लीजिएगा तो कुछ खास तो दिया ना हुआ है, बस यहाँ देखिए स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम लोग अच्छा स्पीशीज देखते हैं। ये स्पीशीज सबसे क्या, सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की, और ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए टैक्सोनॉमी स्टडी कंसीडर ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज द स्पीशीज, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे हमने देखा आम के कई सारे पेड़ होते हैं, कोई लंगड़ा आम, मिठवा आम, ये सब सब देसियो आम। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आम, उसका जीनस मंजीफेरा सेम रहेगा, लेकिन इंडिका क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग रहेगा। कि लंगड़ा आम के लिए दूसरा यूज करेंगे या उसके लिए दूसरा, उसके लिए दूसरा, उससे दूसरा, लेकिन जीनस सबका सेम रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जैसे कि हम जानते हैं स्पीशीज के आधार पर डिफरेंस करते हैं, मार्फोलॉजी डिफरेंस। लेट अस कंसीडर, देखिए मंजीफेरा इंडिका किसका है, मंजीफेरा इंडिका किसका है, आम का होता है। सोलेनम टबरसम किसका होता है, पोटैटो का होता है। एंड पैंथेरा लियो लायन का होता है। ये सब क्या होता है, इस सब वैज्ञानिक नाम लिखा गया, अभी हम बताएंगे कैसे लिखा गया है। उसका एक नियम होता है, तो उस नियम के आधार पर जीनस और स्पीशीज के आधार पर एवरी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है इसके बारे में भी लेट अस बी डिस्कस। फिर इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑल थ्री नेम इंडिका, जो आखिरी क्या है, ये और लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक epithets, while the first two word Mangifera Aethum and Ethna are genera and they represent the another higher level of the category, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे, जो टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी वो क्या होती है, बढ़ती हुई जाएगी, ठीक। जैसे कि ये तमाम तो वहाँ तक ठीक ठाक था। पैंथेरा लियो स्पीसी एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, स्पीसीज होती है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो गया, जीनस आता है। जीनस उससे क्या होती है, बड़ी इकाई होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया जीनस, इट इज a group of the related species which has the more characters in common in comparison to species for the other genera, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। देखिए पोटैटो जो हो गया एंड ब्रिंजल जो बैगन होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज होता है, बट बोथ बिलोंग टू दिस जेनरा सोलेनम। मतलब उनकी जाति क्या होती है, अलग अलग होती है। जो भंटा होता है और क्या होता है, ये आलू होता है, उनकी जाति अलग अलग होती है, लेकिन जीनस क्या होता है, सोलेनम। मतलब वो दोनों एक ही वंश से आते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं, जीनस के नाम से जानते हैं। चलिए ये फैमिली देखते हैं, व्हाट इज फैमिली। देखिए द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, अब हम जीनस के बाद क्या पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली में बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे जीनस जिनका सेम रहेगा या फिर अलग अलग रहेगा, वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो फैमिली में आएंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जनरल विल लेस नंबर ऑफ द सिमिलरिटी, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनके अंदर लेस सिमिलरिटी पाई जाएगी कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज की तुलना में। फैमिली आर कैरेक्टर्स ऑफ द बेसिस ऑफ द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, मतलब जो भी उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके आधार पर, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके आधार पर भी क्या होते हैं, हम बांटते हैं। देखिए हम एग्जांपल के तौर पर ये सोलेनम हो जाएगा, डिफरेंट जेनरा among the plant are the three different genera solanum, petunia and dendrodia are placed in the family solanaceae। ठीक है, करने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं ना, ये सोलेनम हो जाएगा, प्लूटोनिया हो जाएगा एंड डेंटिग्रा हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, ये सब अलग अलग इनका जीनस होता है, लेकिन ये एक ही फैमिली के अंदर क्या कहते हैं, प्लेस्ड होते हैं, सोलेनियसी फैमिली के अंदर ये सब आएंगे। ठीक, इसी तरह आपका एनिमल भी हमको दिखाई देता है। एग्जाम्पल से जीनस हो गया, ये पैंथरा हो जाएगा, लायन, टाइगर, लेपर्ड आर द पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जीनस, ये इनका जीनस अलग है, इनका जीनस अलग है, इनका जीनस अलग होता है, लेकिन इन सबको एक ही फैमिली में रखा गया, किसमें, फेलिस में रखा गया, क्योंकि इनके बहुत सारे कैरेक्टर एक समान रहते हैं, इस वजह से उनको सेम फैमिली में रखा गया है। ठीक, देखिए आइए देखिए सिमिलरिटी, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द कैट एंड द डॉग्स you will be find some similarity and some difference as well, they are separated into different families। ठीक है, ठीक है, जो हमारा कुत्ता और डॉग होता है इनको हम अलग अलग फैमिली में रखते हैं क्योंकि कुछ डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का अपना जो है कि लेवल रहेगा वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक, इसमें भी बहुत सारे फैमिली आएंगी जिनका करेक्टर अलग अलग रहेगा, लेकिन मतलब उनका फैमिली क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन उसको हम सेम ऑर्डर के अंदर रखते हैं, मतलब सेम ऑर्डर के अंदर रखेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। जैसे हम अलग अलग जाति को एक ही फैमिली के अंदर रखते हैं, उसी तरह अलग अलग फैमिली को हम क्या रखते हैं, एक ही ऑर्डर के अंदर रखते हैं। इस तरह आपका अगला जो हमारा रहेगा, जो क्लासिफिकेशन का लेवल रहेगा वो क्या होता है, क्लास। इस क्लास में हम अलग अलग ऑर्डर अलग अलग जो ऑर्डर होते हैं उनको एक ही क्लास में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आर द प्रीमेटा कंप्रेसिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स इज प्लेस इन क्लास मैमल्स। ठीक है, जैसे कि इन सबको क्या करते हैं, सबका अलग अलग ऑर्डर के होते हैं, लेकिन सबको हम प्लेस करते हैं एक ही क्लास में, मैमल्स के अंदर प्लेस करते हैं, अलॉन्ग विद द अदर कार्निवोरा दैट इंक्लूडेड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, फिट। ठीक है, ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनका ऑर्डर क्या होता है, अलग अलग रहेगा, लेकिन उसको हम एक ही क्लास में प्लेस करेंगे, किसमें, ठीक है, आपका मैमल्स क्लास में जो है प्लेस करेंगे। ठीक है, ये जो अपना नेक्स्ट सबसे मतलब नेक्स्ट है, इसकी जो हाइयर वाला आता है, क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। ठीक है, तो फाइलम मतलब होता है जगत, नहीं फाइलम मतलब होता है वो आपको होता है ना, संघ होता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सब क्या होता है, संघ होता है। ऑर्गेनिज्म को कैसे से हम बांटते हैं, सबसे हाइयर, ये हाइयर लेवल होता है, इसके ऊपर एक आता है हाईएस्ट लेवल का, जैसे भी हम देखते हैं। जैसे फाइलम में क्या आ जाता है, इसमें बहुत सारे जो क्लास होते हैं ना, बहुत सारे क्लास सिमिलर क्या बनता है, आपका फाइलम बनता है। ये आपका फाइलम कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो देखने को मिलेगा किंगडम रहेगा, क्या रहेगा, किंगडम। किंगडम में वही जाएगा कि बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, ये फाइलम मिलाकर क्या बनता है, किंगडम बनता है, जिसे हम जगत बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे किंगडम आपका अलग अलग हो सकता है। प्लांट के विषय में डिस्कस करेंगे तो वो प्लांट किंगडम रहेगा, एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे तो वह एनिमल रहेगा। अगर जो हमारा वो होता है ना, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, जो जो फंगस रहता है, ठीक है, तो उसको है कि हम अलग किंगडम के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो किंगडम जो क्लासिफिकेशन की सबसे हाई कैटेगरी होती है, और जो स्पीसीज होता है क्लासिफिकेशन की सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है। तो जनरली ये पूछ लिया जाता है कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आंसर आप क्या रहेगा, स्पीसीज रहेगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, पहले हमारा क्या होता है, किंगडम आएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्डर होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे तब इसी मैनर में लिखेंगे, ये हो जाएगा। प्लांट हो जाएगा, चाहे जंतु हो जाए, किसी का भी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आध दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये बायोलॉजिकल नाम दिया हुआ है होमोसेपियंस। ठीक, अब ये कैसे लिखा है, जैसे आप चिल करिए, हमने नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। कॉमन नेम क्या है, मैन, ह्यूमन जिसे हम लोग कहते हैं। बायोलॉजिकल नाम क्या है, होमोसेपियंस। ठीक, इसका जीनस क्या है, होमो है। सबसे पहला वाला शब्द क्या होता है, होमो है। दूसरा वाला क्या होता है, ये दूसरा वाला क्या होता है, जाति होता है।
तो ये जीनस हो जाएगा, ये स्पीशीज़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए फैमिली क्या है, होमिनिडेई जो है, ठीक? फैमिली होमिनिडेई हो जाएगा, ऑर्डर प्रिमाटा हो जाएगा और क्लास क्या हो जाएगा, मैमेलिया हो जाएगा और फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वो फाइलम के बाद कौन सा आता है, किंगडम आएगा। किंगडम कौन सा आ जाएगा, जंतु, एनिमेलिया जिसे कहते हैं। तो इसी तरह अलग-अलग हाउस फ्लाई जो रहती है उसका दिया हुआ है, मैंगो का दिया हुआ है, बीट का दिया हुआ है, ठीक? सबका ये क्या होता है, फैमिली दिया हुआ है ये, क्लास दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है, जीनस दिया हुआ है, एंड ये क्या होता है, स्पीशीज़ होता है। तो इसी मैनर में हम किसी ऑर्गेनिज्म में अगर क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फाइलम, फिर लिखेंगे नहीं वो फाइलम पहले लिखेंगे किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर क्या फिर उसके बाद स्पीशीज लिख देंगे। इसी तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक जो समझ में आया आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर उससे कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँगे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा शरारत हो सके तो करते रहिए और नहीं तो फिर सब कुछ छोड़िए, जस्ट अपनी पढ़ाई पे क्या करिए, फोकस करिए। हैं? थोड़ा वो मतलब अपने दोस्तों से बातचीत वगैरह भी करते रहिए, फैमिली मेंबर से भी। नहीं तो थोड़ा-सा पढ़ते-पढ़ते आ जाता है कि क्या बोलते हैं वो, कुछ आ जाता है कि यार अब नहीं होगा, कुछ इस तरह से विचारधाराएँ आ जाती हैं। थोड़ा-सा बात-वात करते रहेंगे तो यू फील बेटर। सो जस्ट एन्जॉय एंड जो होगा वो तो देखा ही जाएगा ना, कुछ बदलने वाला तो है नहीं।